दोस्तों अगर आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं या इससे ऊपर पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, यह है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर हैं। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न हाई स्कूल में जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यह। तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। ये जो इसकी भुजाएं दी हुई हैं, किसकी? त्रिभुजाकार खेत की। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चित्र बना दिया है, त्रिभुज। क्या बना दिया? त्रिभुज बना दिया है। और यहाँ पर उसने कहा है 10 मीटर, तो इनमें से कोई भी एक भुजा 10 मीटर मान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 मीटर, ठीक है। एक भुजा मैंने 10 मीटर लिख दी, दूसरी भुजा मैंने यहाँ लिख दी इधर 12 मीटर, ठीक है। और एक भुजा यहाँ पे लिख दी मैंने 18 मीटर, ठीक है। तीनों भुजाओं को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। और इस प्रश्न को देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिख देते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो भुजाएं दी हुई हैं, ये जो भुजाएं दी हुई हैं, यहाँ पर कोई भी भुजा, जरूरी नहीं है ये है वो ये है वो, जो आपकी मन करे उस वाली भुजा का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं a बराबर 10 मीटर, ठीक है। यहां लिख दी मैंने b बराबर 18 मीटर, ठीक। और यहां पर मैंने c बराबर लिख दिया 12 मीटर, ठीक है। आपका जो मन करे वो यहां पर लिख देना। जैसे मैंने b को यहां पर 18 माना है तो आप a को भी 18 मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो मैंने इन भुजाओं को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब आगे पढ़ लेते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर, उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी भी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कराए तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? अर्ध परिमाप निकालते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता क्या है? होता है S बराबर a प्लस के b प्लस के c बट्टे 2। ध्यान रखना, ठीक है। ये अर्ध परिमाप का क्या है? सूत्र है। तो देखो यहां पर हम लिख देंगे S बराबर a के स्थान पे लिख देंगे 10, b के स्थान पे 18 और c के स्थान पे लिख देंगे 12, और बट्टे कर देंगे कितना? 2 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें इन भुजाओं को जोड़ देना है तो हमारा अर्ध परिमाप निकल आएगा। तो लिख देंगे S बराबर, इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 40 बट्टे 2, ठीक है। और 2 का जब भाग इधर लाएं कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो यहां लिख देंगे सीधे सीधे S बराबर 20 मीटर दोस्तों, ठीक है। यह क्या आ गया? हमारा अर्ध परिमाप आ गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब इतना काम करने के बाद में हमें खेत का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहां पर खेत कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो यहां देखिए, यहां पर हम लिख देंगे दोस्तों, यहां पर लिख देंगे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना लिखकर देखो सूत्र इसका क्या होता है? होता है अंडर रूट में एस माइनस के एस माइनस के मतलब बी, और कोष्टक में एस माइनस के सी। दोबारा देखिए, एस कोष्टक में एस माइनस के ए, कोष्टक में एस माइनस के बी, और तीसरे कोष्टक में क्या है? एस माइनस के सी। अब हमें क्या करना है? अब इन्हीं के आधार पे हम इनके मानों को लिख देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर लिख देंगे अंडर रूट में एस का मान क्या है? 20 है, ठीक है ना। और यहां देखिए एस का मान क्या है? 20 माइनस के ए का मान क्या है? यहां देखिए पहली भुजा ऊपर देखिए, ऊपर यहां देखिए यहां पर, ठीक है। यहां देख लेंगे आप ए बराबर क्या है? 10 मीटर। तो यहां देखो नीचे, अब यहां लिख देते ए के स्थान पे 10, और कोष्टक देखो फिर एस आ गया। एस की जगह कितने लिख देंगे? 20 माइनस के, और बी के स्थान पे क्या लिख देंगे? 18। कितना लिख देंगे? 18। फिर देखो फिर कोष्टक चालू हो गया, फिर एस आ गया, फिर क्या लिख देंगे? 20, और माइनस के सी के स्थान पे क्या लिख देंगे? 12। तो यहां पर मैंने तीनों मानों को लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर एस के स्थान पे तो देखो सभी के पास एस एस है ना, तो मैंने 20 लिख दिया है। और ए के स्थान पे ए का मान, बी के स्थान पे बी का मान, और सी के स्थान पर सी का मान, ठीक है। मतलब भुजाओं को मैंने वहां पर लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा?
अब हमें यह करना पड़ेगा कि इनको कर देते हैं कोष्टकों को, मतलब संख्याओं को बाहर, है ना, सरल। तो देखो दोस्तों 20 ये रहे, यहां लाएंगे गुणा का चिन्ह, ध्यान रखना कि 20 में से 10 को जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 ना बचेंगे, है ना। गुणा का चिन्ह 20 में से जब 18 को घटाएंगे तो भैया सीधे सीधे 2 बचेगा, ठीक है, गुणा। और यहां देखिए 20 में से जब 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो इन सभी की गुणा कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, सभी की गुणा करोगे तो आ जाएगा 3200। कितना आ जाएगा, 3200। तो दोस्तों मैं चाहता हूं आपके अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, इनके सीधे सीधे गुणनखंड कर दो, ठीक है। ऐसे कभी हल मत करना, गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। सबसे सरल तरीका ये कि 20 के फैक्टर करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 20 कितने होते हैं, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20 होते हैं, है ना। तो देखो यहां कर देंगे 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, जितना आता है उसी हिसाब से कर दीजिए। अब देखो आगे 10 के करेंगे फैक्टर, कितने हो जाएंगे, 2 पंजे 10, गुणा का चिन्ह 2 हमारे ये रहे, और 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो देखो यहां पर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर जोड़े बना लेते हैं, कौन कौन बाहर आ रहा है, जो बाहर आ जाएगा बढ़िया है, नहीं तो उसको अंदर रहने दीजिए। देखो यहां पर एक जोड़ा 2 का बनता है, एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा 2 का, तो 2 2 के भैया 2 3 बाहर आएंगे, 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 आ गए हमारे कैसे, बाहर, ठीक है। अब अंदर फिलहाल और देखते हैं। देखो यहां पर 5 का एक जोड़ा बन रहा है, क्या 5 का और कोई है, नहीं है ना, तो एक 5 बाहर ले लीजिए जोड़े में से, इस जोड़े में से एक मैंने 5 को बाहर ले लिया। अब देखो 2 बाहर आ गया, ठीक है, 5 बाहर आ गया, अंदर भैया क्या बचा, अंदर बचा खाली 1 2, अंदर क्या बचा 1 2, क्यों, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब इसको दूसरे पेज पर हल करते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो दोस्तों यहां पर लिख देते हैं, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, तो आ गया भैया यहां पर अंदर क्या है, अंडर रूट में 2, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको कर देते हैं सरल। देखो बेटा, देखिए कि 40 तो हमारी ये रहे, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाइए भैया। इसका मान याद रखना कि अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, होता है 1.414, इतना होता है, ठीक है, 1.414, और हमें 40 की गुणा इधर कर देनी है, ठीक है, जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। देखिए दोस्तों यहां पर हम बता देते हैं इसको अलग से, कि यहां लिख देते हैं 1.414, और यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, 40, ठीक है। यहां देखिए कि हम 0 की गुणा करेंगे इधर, तो आपको पता है 0 ही आएगा, है ना, 4 संख्याएं तो 4 मैंने 0 लगा दी। अब यहाँ पर कट्टा का चिन्ह, अब देखिए 4 की गुणा 4 में करेंगे, 4 चक 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल में कितना हो गया, 5। इसी प्रकार 4 चक 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया दोस्तों, ये आ गया। अब देखिए क्या बचा, 0 6 5 6 5, और के अंक के बाद दशमलव है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 56.560 हमारा क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो यहां हम लिख देंगे 5 6 मतलब 56.56 मीटर स्क्वायर, यही क्या है हमारा आंसर है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं ऐसे प्रश्नों को लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो प्रश्न सभी मेरी वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि हर साल आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।